दोस्तों नमस्कार। जो हमने यूपीएससी मेंस के इतिहास के क्वेश्चन को हमने जो चालू किया था, जिसमें हमने पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम एक नए क्वेश्चन को लेके आए हैं। वो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। इसकी टिप्पणी करिए। तो सबसे पहला क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए, मतलब ये कहता है कि संगम साहित्य, क्वेश्चन क्या कहता है कि संगम साहित्य राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से, राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न हो, इसको देखो मैं कैसे बताऊं, छोटे महत्वपूर्ण न होते हुए भी, उपयोगी न होते हुए भी उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। मतलब हमें दिखाना है कि संगम साहित्य का उस काल के समाज का वर्णन कैसे करता है और इकोनॉमी का वर्णन कैसे करता है, इस चीज को बताना है। पॉइंट क्लियर। मतलब ये दिखाता है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अगर जानकारी नहीं भी देता तो समाज और अर्थव्यवस्था, मतलब संगम पीरियड के समाज, सोसाइटी और इकोनॉमी की एक अच्छी जानकारी देने में संगम साहित्य का बड़ा योगदान है। इसके संदर्भ में आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन पूछा है। पॉइंट क्लियर। अब देखो, इस क्वेश्चन को लिखने करने के लिए सबसे पहले तो तीन चार चीजों की रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। पहला जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के पहले, संगम साहित्य क्या है, ये जानिए। ठीक है, मैं पूरा कंटेंट बता रहा हूं क्वेश्चन का। संगम साहित्य क्या है तो आप क्या कहोगे? संगम, तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहा जाता है। तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहा जाता है। तीन संगम हुए हैं जो आपको पता है। तो मदुरई में हुआ, कपाटपुरम में हुआ, फिर मदुरई में हुआ। तो संगम साहित्य क्या है? और संगम साहित्य का मुख्य विषय देखिए, अब हमें अगर देखें तो संगम साहित्य तमिल कवियों के सम्मेलन है और ये किस काल का है? तो चेर, चोल और पांड्य के पॉलिटिकल इतिहास की जानकारी देता है, चेर, चोल और पांड्य के काल में। लेकिन इससे ज्यादा या उस काल के सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। तो बैकग्राउंड में आपको क्या पता होना चाहिए कि संगम साहित्य क्या है? तो आपको पता है कि संगम, उसमें संगम वर्ड जो आता है, संगम क्या है? तमिल कवियों के सम्मेलन को कहा जाता है। और संगम साहित्य का विषय है, अब यहीं से आपको देखिए समझ में आएगा, संगम साहित्य में का विषय है अहम और पूरम। अहम और पूरम ये विषय है संगम साहित्य, या अर्थात हम कह सकते हैं कि संगम साहित्य में दो चीजों का वर्णन किया गया है, युद्ध और प्रेम का। किसका वर्णन किया गया है? युद्ध और प्रेम का। संगम साहित्य में उस काल के समाज में, अब समाज में युद्ध का महत्व था और प्रेम का महत्व था। ये दो चीजों का संगम साहित्य का मुख्य विषय वस्तु है। संगम साहित्य में आप कुछ किताबों का नाम बता सकते हो, शुरुआत करने के लिए पता होना चाहिए, जैसे तोलकापियर, ऐसे देखिए, ये व्याकरण की किताब है। जैसे हो गया आपका तमिल व्याकरण की जानकारी, जिससे 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। तोलकापियम तमिल व्याकरण की किताब है, तोलकापियर की तोलकापियम, जिससे 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। शिल्पादिकालम, शिल्पादिकारम है, मणि मेखले है। तो इसमें एक क्या करते हैं कि हम देखें तो प्रेम और युद्ध दोनों चीजें दिखाई देती हैं। तो संगम साहित्य से उस काल के समाज की बात करें तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, समाज और अर्थव्यवस्था की बात देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? समाज में। तो हमने बैकग्राउंड में क्या रखा कि संगम क्या है? तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहा जाता है। इसके द्वारा चेर, चोल और पांड्य काल की जानकारी, राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अगर हम सामाजिक इतिहास की बात करें तो संगम साहित्य का मुख्य विषय वस्तु ही क्या है? युद्ध और प्रेम।
युद्ध और प्रेम, पहला पॉइंट हमने बताया। अर्थात समाज में दो चीजों को महत्व दिया गया है, किसको? युद्ध और प्रेम को। अहम और पुरम, दो चीजों को महत्व दिया गया है। दूसरा हमने क्या बताया? इस काल के समाज में अगर हम संगम साहित्य के आधार पर हम देखें तो संगम साहित्य के आधार पर समाज में वर्णों में शासक वर्ग था। इसके बाद समाज में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की भूमिका थी। राजा का यह कर्तव्य था संगम की ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके बाद वेलार वर्ग था, जो धनी किसान, इसमें भी दो होते थे, एक धनी किसान और निर्धन। वेनिगर था, जो व्यापारी वर्ग होता था। इसके अलावा कुछ अलग अलग समाज में कार्य करने वाली जातियां मिलती, जैसे मलवर है, जो डकैती का काम करते थे। एनियर थे, जो शिकारी का काम करते थे। एनियर शिकारी का काम करते थे, मलवर डकैत का काम करते थे, वेनिगर व्यापारी थे। ये समाज में अलग अलग वर्ग था जो अलग अलग तरीके से समाज, लेकिन ये समाज में मतलब कुछ वर्गों की स्थिति अच्छी थी, कुछ वर्गों की स्थिति अच्छी न होने के बावजूद किसी ने भी अपने खिलाफ मतलब सामाजिक नियमों के खिलाफ विरोध करने की कोशिश नहीं की। ये इस काल में समाज में एक वर्ग विशेष दिखाई देता है। इसके बाद समाज में हम देखें तो उत्तर के 8 प्रकार के विवाह की जानकारी यहां दक्षिण में भी थी। 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है, विवाह की जानकारी मिलती है तोल्कापियर में। उत्तर भारत की कुछ परंपराएं दक्षिण भारत में दिखाई देती हैं, उत्तर की कुछ परंपराएं दक्षिण में दिखाई देती हैं। उत्तर की कुछ परंपरा दक्षिण में दिखाई देती हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, समाज में आदर सम्मान था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ये पॉइंट आप देंगे समाज में। इस समाज में एक विभाजन दिखाई देता है, शासक वर्ग था, ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी। वेलार वर्ग में धनी किसान और जो धनी किसान होते थे वेलार, वो शासक वर्ग से उनका वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता था। लेकिन निर्धन जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वेनिगर व्यापारी वर्ग था, मलवर डकैत था, एनियर शिकारी का काम करते थे। इस प्रकार से समाज में अलग अलग वर्ग विशेष थे जो काम करते थे। विवाह की 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। उत्तर की कुछ परंपराएं दक्षिण में दिखाई देती हैं। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। ये हो गया संगम साहित्य से समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है दूसरा पॉइंट है, दूसरा है पहलू अर्थव्यवस्था की। अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें संगम साहित्य में तो सबसे सबसे पहला पॉइंट है कि संगम काल में संगम साहित्य से दक्षिण भारत के भौगोलिक विभाजन दिखाई देता है। लैंडफोल्ड, भौगोलिक विभाजन की जानकारी मिलती है। भौगोलिक विभाजन की जानकारी मिलती है। भौगोलिक विभाजन की जानकारी मिलती है, अर्थात संगम जो एरिया था इस पूरे दक्षिण के एरिया को कई भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक है कुरुंजी, जो पहाड़ी भूमि होती थी, मरुदम उपजाऊ भूमि होती थी, नैथल समुद्री भूमि होती थी, मुल्लय चारागाह भूमि होती थी,
पल्लय, शुष्क भूमि होती थी। तो भौगोलिक विभाजन था सबसे पहला, हमें अर्थव्यवस्था में भौगोलिक विभाजन की जानकारी मिलती है। और आप देखो, संघर्ष किसके लिए होगा? मरुदम के लिए होगा। युद्ध, हर राज्य क्या चाहेगा? हमें उपजाऊ भूमि मिले। तो इसके लिए आज भी देखिए, शुरुआत से देखिए तो आप देखोगे साउथ में विवाद चलता रहा। आगे हम देखेंगे तो विजयनगर में भी कृष्णा तो भद्रा को लेकर रायचूर देवाब के लिए विवाद होता रहा। आज भी देखिए तो नदी जल विवाद चलता है। तो ये जो था, भौगोलिक विभाजन की जानकारी मिलती है उस काल के। दूसरा, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा मिलता है, उस काल के व्यापार की जानकारी मिलती है। व्यापार की जानकारी मिलती है। यूरोप से व्यापार चलता था और व्यापार इनके फेवर में था। यूरोप से व्यापार होता था, यूरोप से व्यापार होता था। अरिका मेडू एक जगह मिला है जहां से काफी यूरोपीय लोग मिले हैं, अरिका मेडू। बंदरगाह की जानकारी मिलती है, इस काल के बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। मुसरी, टोंडी आदि बंदरगाह है, जो बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। यूरोप से व्यापार था। व्यापार किसके फेवर में था? इनके फेवर में था। उद्योग की जानकारी मिलती है। सूती वस्त्र उद्योग काफी फेमस था। तो इस प्रकार से संगम साहित्य के द्वारा उस काल के समाज की प्रवृत्तियां, अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति जानकारी मिलती है। और तो हम अब क्वेश्चन के पार्ट को देखें तो हमने कंटेंट बता दिया। अब इसी कंटेंट को आपको क्या करना है? बताना है कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य, संगम साहित्य क्या है? तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहते हैं। संगम साहित्य में आप देखो, संगम साहित्य में दो चीजें बताएगी जो यहां से क्वेश्चन मिल जाता है, अहम और पुरम। इस काल के समाज की पहली विशेषता क्या है? युद्ध और प्रेम। तो समाज की विशेषता बतानी है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि बहुत ज्यादा, चूंकि पॉलिटिकल इतिहास चेर चोल पांडे का संक्रमण का इतिहास रहा, कई छोटे छोटे राज्य रहे, आपस में लड़ते रहे, लेकिन इस काल की जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य का वो दिखाई देता है। कई महाकाव्य लिखे गए, शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया। तो ये जो किताबें, तोलकापियम हो गया, ये जो किताबें लिखी गई, इस काल से तमिल कल्चर, तमिल संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? समाज को बताएंगे। थोड़ा सा हमने बता दिया कि संगम साहित्य के द्वारा चेर चोल पांडे का राजनीतिक इतिहास के साथ साथ उस काल के सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और इसके बाद हम सामाजिक स्थिति में हम बताएंगे कि संगम साहित्य का विषय है युद्ध और प्रेम। समाज में विभाजन दिखाई देता है। पहला शासक वर्ग है, दूसरा ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी। ब्राह्मण राजा का एक कर्तव्य था कि ब्राह्मणों की रक्षा करे, उनके आय के साधन को वो कराए। बिल्लाल वर्ग था, किसान वर्ग था, एक धनी किसान जिसका शासक वर्ग से संबंध था, बड़े बड़े पद मिलते थे। निर्धन किसान होते थे। बेनिगर व्यापारी वर्ग था, मलवा डकैत का काम करते थे, इंजीनियर शिकारी का काम करते थे। अतः समाज में कई ऐसे वर्ग थे और समाज में असमानता थी। मतलब एक प्रकार का समाज नहीं था। कई लोग की स्थिति थी कि वो बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे समाज में, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक विरोध या समाज में विद्रोह की भावना दिखाई आपस में नहीं दिखाई देती। ये इस काल की विशेषता है। उत्तर की कई परंपराएं दक्षिण में दिखाई देती हैं। 8 प्रकार के विवाह यहाँ पर भी दिखाई देता है। इसके बाद महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ये संगम साहित्य का विषय है, समाज के बारे में जानकारी देता है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हम क्या बताएंगे? सबसे पहले दक्षिण की भौगोलिक विभाजन की जानकारी मिल जाती है। कई बड़े बड़े बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। यूरोप से व्यापार की जानकारी मिलती है। यूरोप के कई बस्तियां मिली हैं खुदाई में। ये सर्कस संगम साहित्य के द्वारा इन चीजों की हमें जानकारी मिलती है और इससे पता चलता है ये सांस्कृतिक रूप से काफी मजबूत काल था और सांस्कृतिक गतिविधियों का काफी बेहतर विकास हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखना हो तो इन कंटेंट को आप लिख सकते हो। तो एक बेहतर नंबर, इतना कंटेंट अगर देते हो तो एक बेहतर अप्रोच के साथ आपको बेहतर नंबर मिल सकता है। धन्यवाद।